ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 19। श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याहातमविभूतयः प्रधानयतः कुरु श्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो अर्जुन ने पीछे पूछा भगवान से कि आप मुझे क्या बताइए, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए, क्योंकि मैं आपके ऐश्वर्यों का अमृत पीना चाहता हूँ। मेरे ज़िंदगी में यही एक सुख है। तो भक्तों के जीवन में यही एक सुख होता है जब हम भक्त बन जाते हैं, तो कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में किसी से बोलना, भगवान की इच्छाओं को पूरा करना गुरु परंपरा के माध्यम से, यही उसके लिए जीवन है, अमृत है। तो ये सुनने पर तो इसका मतलब कि अगर किसी से आपको कुछ निकलवाना है ना, तो गुरु से, भगवान से कुछ निकलवाना है, अगर कुछ प्राप्ति करनी है, तो हमें कुछ इंक्विजिटिवनेस एंड प्रयास और कुछ दिखाना पड़ेगा। वी आर वेरी ईगर। हाँ, और यही डिफरेंस था अर्जुन एंड दुर्योधन के अंदर। अर्जुन की ईगरनेस देखकर द्रोणाचार्य उसको बड़ा इंटीमेट व्यक्ति बना लेते हैं, और जो चीज़ें वो अपने पुत्र को, अश्वत्थामा को बताते हैं, वो चीज़ें सारी वो अर्जुन को बता देते हैं, लेकिन दुर्योधन को वो पता नहीं चल पाती हैं। दोनों ही राजयुग से कुल से थे, और दोनों ही अच्छे मतलब शक्तिशाली और कलात्मक थे। दुर्योधन वॉज वेरी टेक्निकल पर्सन। कहते हैं उनकी टेक्निक जो थी भीम से बेहतर थी। दुर्योधन की शक्ति कम थी, लेकिन टेक्निक ज़्यादा थी। अच्छा व्यक्ति था वो भी इसमें मार्शल आर्ट्स। लेकिन अर्जुन के अंदर क्या क्वालिटी थी कि वो सरेंडर था गुरु के वचनों के लिए, और बहुत प्रयासरत था। रात को भी प्रैक्टिस करता था, और गुरु के प्रति समर्पित था। प्रेम, श्रद्धा, सेवा का उसके अंदर भाव था। परिप्रश्नेन सेव्या। तो वो गुरु के पास उस हम्बली अप्रोच करता था, उन्हें प्रणाम करता था, और उनसे प्रश्न पूछता था, उनकी सेवा करता था। तो ये जो लक्षण होते हैं, तो इवन हमारे जो टीचर लोग होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, वहाँ पर भी अगर स्टूडेंट कुछ क्लास में इंटरेक्शन दिखाता है और कुछ प्रश्न पूछता है, तो टीचर को ऐसा लगता है, अगर स्टूडेंट पूछता है कि ये सुन रहा है और इंटरेस्टेड है इन बातों में, तो वो बताता है। अगर कोई स्टूडेंट पूरी क्लास में बैठा ही रहे, एक भी प्रश्न न पूछे, तो टीचर को भी लगता है जल्दी से ख़त्म करो, निकलो। तो जब अर्जुन के अंदर इतना प्रेम और वो भी इतने प्रेम से पूछे कि आप बताएंगे तो मेरे कानों के लिए अमृत है, तो सामने वाला बताएगा कि नहीं? ऐसा आप पूरे भागवतम में भी यही देखेंगे। भागवतम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो परीक्षित महाराज हो या
सारे सूत गोस्वामी और शेर सब लोगों, तो बड़ा एक्साइटमेंट रहती है सुनने और बोलने में दोनों को ही। तो माहौल ऐसा होना चाहिए, माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक रिचुअल कि हमें उसका श्रवण करना है। तो इसलिए ये सब सुन के भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कहते हैं अब मैं तुमसे बताऊंगा, तुमने जो पूछा अपने वैभव के बारे में बताऊंगा। तो इसलिए कहते हैं भगवद गीता भक्तों के लिए है, क्योंकि आदमी अपनी वैभव किसको बताता है? अपने संबंधियों को। जैसे कि पिताजी बताते हैं ना कई बार कि पिताजी ने बचपन में क्या क्या किया था, कहीं कहीं पर कुछ कुछ करा होता है ना, मैंने ऐसा किया था, एक बार ऐसा किया था। ऑफिस में बताता है कोई नहीं, जो कारनामे किए होते। इसलिए बच्चे कई बार कहते हैं मेरे पिताजी तो बेस्ट हैं, बेस्ट, वो उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था। तो भक्तों के सामने, प्रेममयी लोगों के सामने ही इस प्रकार की चर्चाएं करी जाती हैं। वास्तव में भक्तिमय चर्चाएं हाँ भक्तों के साथ ही उचित रहती हैं। बाकी संसारों के साथ तो थोड़ा सा आत्मा पर आत्मा और चार दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी लेवल पे डिस्कशन रहता है, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, ऑपुलेंसेस को भगवान की। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सारे नहीं बताऊंगा, अभी भी सारे ऐश्वर्य नहीं बताऊंगा। क्यों सारे ऐश्वर्य क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि अनलिमिटेड हैं, कह रहे हैं असीम है, मेरे ऐश्वर्य असीम है। तो कैसे बताऊंगा? तो मुख्य मुख्य बता देता हूँ। तो जो भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, ये भगवान के कुछ मुख्य मुख्य ऐश्वर्य हैं। तो भगवान के अगर और ऐश्वर्य जानने हैं तो क्या करें? भगवान के धाम में चले जाए, देख लें, है ना, भक्ति करें। तो वहीं जाके तब भी पूरे नहीं दिख पाएंगे, है ना, तब भी कुछ विशेष एक ही दिख पाएगा, पूरे तो कोई देख नहीं सकता। इसलिए कहते हैं संकर्षण, ये सब लोग, हाँ कितने सारे भक्त लोग हम निरंतर भगवान के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन भगवान के गुणगान खत्म नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना असंभव है। वास्तव में जीव की इंद्रियां सीमित है, वो अपनी कार्यकलापों से, अपने रिसर्च से भगवान को कभी भी नहीं समझ पाएगा। हाँ, फिर भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं। बताइए, जब जो चीज़ जानी ही नहीं जा सकती, उसको जानने का प्रयास क्यों करा जाता है? बताइए। हाँ, प्रेमवश, ओके, अच्छा है। प्रेम बढ़ता है, सामने वाले को पता लगता है मेरे बारे में जानने का प्रयास कर रहा है, नहीं? ऐसा है कि नहीं? अगर आपको पता चले कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत पूछ रहा था, वो कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं? हाँ, अच्छा है है ना? तो हम जानने का प्रयास करते हैं। कृष्ण हमारे ऊपर नज़र डालें, उनको अच्छा लगेगा, और फिर जब वो नज़र डालेंगे तो हम समझ जाएंगे सब कुछ। जीव की इंद्रियां सीमित है, तो कृष्ण को समझना असंभव है उसके लिए, तो भी कृष्ण के भक्त उनको जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वो उनको समझ ही लेंगे। कितने सालों में? अगर आप 5 साल या 10 साल, बताइए कितना, 5 साल में या 10 साल या 15, कितने साल भक्ति करके आप भगवान को समझ जाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार भक्तगण आनंद उठाते हैं, किसका? कृष्ण के वृतांत, उनकी घटनाओं को सुनकर आनंद उठाते हैं। उनका पर्पस ये नहीं है कि अब ये हम पूरा ज्ञान ले लेंगे, नाउ आई नो द कंप्लीट नॉलेज। भगवान के ऐश्वर्य, उनकी विविध चर्चाएं चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करेंगे। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार अब भगवान अपने विशेष रूपों को, विशेष शक्तियों को बताने वाले हैं इसके बाद में, और अर्जुन उसका आनंद लेने वाला है। देखिए कितना सौभाग्य है कि साक्षात भगवान ही बता रहे हैं। अर्जुन एक ऐसा शिष्य बना कि जिसके गुरु साक्षात भगवान ही बने। हमारा बैड लग है। तो यदि हम गुरु परंपरा में सुनते हैं तो वो उसी के बराबर होता है जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण से सुना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।